एक ऐसी मिसाइल जो 70 किलोमीटर दूर से बंकर को तबाह कर दे। और अब ये सोचो, यही मिसाइल इंडिया में बनने वाली है फ्रांस के साथ मिलकर। हैमर मिसाइल के इस कोड डेवलपमेंट ने डिफेंस एनालिस्ट्स को हिला के रख दिया है। क्यों? आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हैमर मिसाइल के ओरिजिन की जरा बात कर लेते हैं। हैमर का फुल फॉर्म क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करता है, मतलब हवा से ग्राउंड पे। हवा से ग्राउंड में कैसे करेगा? एक फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर ये फिट होगा, फिर वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है? फ्रांस। ओरिजिनली ये फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया गया था और रफेल फाइटर जेट में इंटीग्रेट हुआ था। इसको डेवलप किसने किया है? सैफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। ये एक लीडिंग फ्रेंच डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसको डेवलप किया किस लिए गया था? हार्डन टारगेट्स, जो बंकर्स होते हैं, एम्यूनेशन शेल्टर्स होते हैं, उनको दूर से स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया था। जीपीएस जैमिंग को रेजिस्ट करे, जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे काम कर सके, और अलग अलग साइजेस हों, मॉड्यूलर हो, फ्लेक्सिबल हो। तो 125 केजी से लेकर 1000 केजी तक का इसमें साइज का डिफरेंस है, वेरिएशन है। 2010 में ये ऑपरेशनल हुआ था। रियल कॉम्बैट सिचुएशंस में इसने अपना लोहा मनवाया। इंडिया में ये रफेल फ्लीट के साथ इंडक्ट हुआ और अब इसकी को डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो अब को डेवलपमेंट पे हम बात शुरू करते हैं। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसमें एक बहुत तेज़ी आएगी इस को डेवलपमेंट की वजह से। इस को डेवलपमेंट के पार्टनर्स कौन हैं? इंडिया की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस SED फ्रांस से। ये दोनों मिलके बनाएंगे एक जॉइंट वेंचर कंपनी और उसमें ये मैन्युफैक्चर होगा हैमर मिसाइल। हैमर जो है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है इसका फुल फॉर्म। ये म्यूनिशन क्या होता है? म्यूनिशन का मतलब होता है युद्ध में यूज होने वाले वेपन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, शेल्स या उनके एक्सप्लोजिव पार्ट्स। 24 नवंबर को जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जैन, उन्होंने साफरान के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एलेक्जेंड्रा जीगलर के साथ न्यू दिल्ली में एक जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट के विटनेस कौन थे? इंडिया की तरफ से सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन संजीव कुमार और साफरान के CEO ओलिवर आंद्रियस। ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी होगी ये इंडिया में इस्टेब्लिश होगी और दोनों का इसमें 50-50% शेयर होल्डिंग होगी। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हैमर मिसाइल्स को प्रोड्यूस करना है और प्रोग्रेसिवली, मतलब धीरे धीरे करके, जो इंडिजनाइजेशन है, मतलब मेक इन इंडिया जो कंपोनेंट है उसको 60% तक लेके जाना है। अब हैमर मिसाइल के थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ये एक मीडियम रेंज प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जो कि फोर्टिफाइड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। फोर्टिफाइड टारगेट्स जैसे कि बंकर्स, एम्यूनेशन डिपोज, ब्रिजेस, रनवेज और रीइंफोर्स्ड शेल्टर्स। पहले ये रफाल के लिए बनाया गया था, अब इसको कंसिडर किया जा रहा है इंटीग्रेशन के लिए तेजस में भी। अब इसमें एक टर्म आया फोर्टिफाइड टारगेट्स। हम ये समझते हैं फोर्टिफाइड टारगेट्स का मतलब क्या होता है। फोर्टिफाइड टारगेट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट या स्टील से बने हुए मिलिट्री स्ट्रक्चर्स जो अटैक्स को सरवाइव करने के लिए डिज़ाइन किए गए हों। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रीइंफोर्स्ड शेल्टर है, ये एक बंकर है, ये एम्यूनेशन डिपो है। तो इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है एनिमीज़ के हैवी अटैक्स सरवाइव कर सकें। जैसे बॉम्ब्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी, ये स्ट्रक्चर्स डैमेज रेजिस्टेंट होते हैं। इन पे अगर जैसे बॉम्ब्स गिरेंगे भी तो ये उस चीज़ को रेजिस्ट कर जाएंगे, फिर भी ये खड़े रहेंगे। अब इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है तो इनमें कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स हो सकते हैं? एम्यूनेशन, हथियार हो सकता है, मिसाइल्स हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, कमांड सेंटर्स हो सकते हैं, सिपाही हो सकते हैं। इसका एक पार्ट ये भी है कि सरप्राइज या सस्टेन्ड ऑपरेशंस कंटिन्यू रखना हो। अगर हैवी बॉम्बार्डमेंट हो जाए तब भी आर्मी यहाँ से काम कर सकती है। एक फैक्टर है स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलना। एनिमी
को बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन चाहिए होता है इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। नॉर्मल बॉम्ब्स ये काम नहीं कर सकते हैं। ये जैमिंग रेजिस्टेंट है, इसमें जीपीएस, आईएनएस और आईआर सीकर गाइडेंस होता है। अब इसको हम जरा समझ लेते हैं, ये क्या है जीपीएस प्लस आईएनएस प्लस आईआर गाइडेंस। जीपीएस का क्या मतलब है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आईएनएस का मतलब होता है इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, और आईआर होता है इंफ्रारेड गाइडेंस। अब इसका काम क्या है? जो ये जीपीएस है ये सैटेलाइट से लोकेशन भेजती है, मिसाइल को एग्जैक्ट डायरेक्शन और पोजीशन बताती है। जो ये आईएनएस है ये अंदर के सेंसर्स से मूवमेंट ट्रैक होती है, इसमें मिसाइल्स को बिना जीपीएस के भी रास्ता फॉलो करने देता है। और जो ये आईआर गाइडेंस है, आईआर सीकर जो होता है, ये हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करता है, मतलब टारगेट की गर्माहट को पकड़कर उस पर लॉक कर लेता है। तो इन शॉर्ट अगर बोलें, ये जीपीएस प्लस आईएनएस प्लस आईआर गाइडेंस का मतलब होता है मिसाइल को सैटेलाइट से लोकेशन, सेंसर्स से एक्यूरेसी और हीट डिटेक्शन से टारगेट लॉक करता है। यानी मिसाइल्स कभी रास्ता नहीं भूलती, जैमिंग से बचती है, आखिरी मोमेंट में टारगेट को हीट से लॉक करती है। इसमें एक शब्द आया जैमिंग का। इसका क्या मतलब हुआ? जैमिंग का मतलब होता है सिग्नल को डिस्टर्ब करके उसको काम ना करने देना। सिंपल वर्ड्स में एनिमी के सिग्नल्स को ब्लॉक या कंफ्यूज कर देना। एग्जाम्पल, मिसाइल्स को जैमिंग से बचना चाहिए, मतलब एनिमी के सिग्नल ब्लॉकिंग के बावजूद मिसाइल सही रास्ता फॉलो करे। ये लो ऑल्टीट्यूड से भी लॉन्च हो सकता है। लो ऑल्टीट्यूड्स मतलब कम हाइट से भी लॉन्च हो सकता है। और जो पहाड़ी एरिया हैं, जो कॉम्प्लेक्स टेरेन है, मतलब जो मुश्किल इलाके हैं, वहाँ पे भी इसकी इफेक्टिवनेस प्रूवन है, मतलब ये प्रूव कर चुका है अपने आप को। ये ऑपरेशन सिंदूर में इसको यूज़ किया गया था और ये बहुत पॉपुलर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के समय ही। कारण इसने दुश्मन के जो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स थे उनको हिट किया सक्सेसफुली। उससे क्या हुआ, उनके जो सप्लाई पॉइंट्स थे वो चोक हुए। इसकी जो हाई एक्यूरेसी है और स्टैंड ऑफ रेंज है, इसने इंडियन एयरफोर्स को दुश्मन के जो हार्डेंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो डिस्ट्रॉय करने का मौका दिया ही दिया, साथ ही हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स से एक्सपोज ना हो, वो भी काम किया। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज तो आप जानते हैं, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ मतलब अगर ये समझिए, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है। तो यहाँ पे कहीं पे एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे रफाल, वो यहाँ से हैमर मिसाइल को लॉन्च करेगा अपने बॉर्डर के अंदर से, और ये पाकिस्तान में जाके अपने टारगेट को हिट करेगा। उससे होगा क्या, इंडिया के एयरक्राफ्ट को अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते ही उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने बॉर्डर से ही अटैक कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमने अपने एयरक्राफ्ट्स को एक्सपोजर से बचा लिया। ये जो जॉइंट वेंचर है, ये मल्टीपल फेजेस में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो इंडिया में शिफ्ट करने का इसका टारगेट है। और जो फाइनल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, सिस्टम वैलिडेशन होगा, क्वालिटी एश्योरेंस होगा, उसमें BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लीड लेगा। जो साफरान है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में सपोर्ट करेगा, ट्रेनिंग में और सप्लाई चेन इस्टेब्लिशमेंट में उनका सपोर्ट रहेगा। अब ये इंडियन एयरफोर्स के कौन कौन से प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेटेड है या इंटीग्रेट हो सकता है? इंडिया ने पहले 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया था, जो कि ऑपरेशनल है, हमारी एयरफोर्स यूज़ कर रही है। और उसके बाद 26 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था मरीन वर्जन के लिए। ये 24 नहीं 26 हैं जो अभी आने हैं। तो उन सब में ये हैमर मिसाइल्स इंटीग्रेटेड है। लेकिन जल्दी ही जो हमारा जो मेड इन इंडिया जो तेजस है मार्क 1A, इस वेरिएंट में ये इंटीग्रेट होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट है, मतलब चाइना पाकिस्तान के जो फ्रंट्स हैं, उस पर हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। अगर एंड में हम कहें तो ये लॉन्ग टर्म जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस के फील्ड में, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। जब तक आप डिफेंस में सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे तब तक आप सही मायनों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। उस दिशा में
एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। फॉरेन सप्लायर्स पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, और ये जॉइंट वेंचर इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप में एक कदम और आगे आता है। एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस्ड वेपन सिस्टम हो गया, इस पे तो हम कोऑपरेशन कर ही रहे हैं, ये एक स्टेप और आगे जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत खुशी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।